हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं कमिंग 48 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। क्या कुछ हो सकता है ये 48 आवर्स के अंदर आपके लाइफ में। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं आपको रख सकते हैं, रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो ये शफल डेक से हम लेंगे कुछ कार्ड्स, तो इसको स्प्रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि कमिंग 48 आवर्स के अंदर आपके लाइफ में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ गाइडेंस एंजल्स की तरफ से आपके लिए आ रही है। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है बेस चक्र। आप अपने बेस पर काम करने वाले हैं, यानी कि अपने करियर फाइनेंसेस पर काम कर सकते हैं। उससे जुड़ी हुई कोई ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपको पैसे के इश्यूज आ रहे थे तो आप का पैसे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। जॉबलेस थे तो आपको जॉब मिल सकती है। कहीं ना कहीं कुछ हील करेंगे आपके लाइफ के ब्लॉकेजेस, स्पेशली फाइनेंसेस से रिलेटेड। घर परिवार में कुछ ना कुछ सुकून का समय आ सकता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है जैसे आप अपने पेरेंट्स को कुछ बोल रहे थे या आप चाह रहे थे कि ये सिचुएशन आपके फेवर में हो जाए। किसी तरीके की जमीन से जुड़ा हुआ कोई मसला हो सकता है। ऐसी चीजों में भी आप को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको सक्सेस मिल सकती है। जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हैं, लड़ रहे थे काफी ज्यादा कि ये हो जाए, संघर्ष कर रहे थे, वो चीजें आपके फेवर में आ सकती हैं। ठीक है, लोक लाज समाज सोसाइटी, करियर फाइनेंसेस से रिलेटेड। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है यूनिवर्स, द वर्ल्ड। सोशल मीडिया पे आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि मदर नेचर की तरफ से आपको कुछ ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं, यूनिवर्स की तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो। समय का कोई चक्र आपके फेवर में घूम सकता है 48 आवर्स के अंदर। कोई सिचुएशन अचानक से आपके पक्ष में आ सकती है, आपको सिचुएशन में आगे का रास्ता मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जो चीज आपको रास्ता दिखाए वो चीज आपके लिए लगी है, जो चीज आपको रास्ता दिखाए वो आपके मार्ग को प्रशस्त करती है। तो यहाँ पे जो भी मिलेगा आपको माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स या फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिन डाइटी की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है। ठीक है, आप खुद भी अपनी फेमिनिन एनर्जी पे वर्क करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहीं पे डोनेट कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, और आप उसका रिजल्ट देखेंगे कि आपने भी थोड़ा सा मदद किया था और बढ़कर आपके साथ देखो कितना अच्छा हो गया। तो ऐसा कोई सिचुएशन भी आपके लाइफ में आ सकती है, ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आप किसी पे नजर रखें या कोई आपके ऊपर नजर रखे। एक स्टेबल, एक कांस्टेंट एनर्जी से आपको ये फील होगा। ठीक है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ये टाइम के अंदर आपको कुछ विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, और इवन आप एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ सेक्रीफाइस। किसी ऐसी सिचुएशन को आप सेक्रीफाइस कर सकते हो जिसने आपके दिमाग को ब्लॉक करके रखा, आपको कुछ अच्छा सोचने नहीं दिया, आपको कुछ अच्छा करने नहीं दिया। ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है जिसका आप त्याग करें। ये कोई रिश्ता हो सकता है या फिर ये कोई जॉब हो सकती है, कोई सिचुएशन जिसको आप छोड़ ही दें कि खत्म यार, छोड़ो, अब नई रास्ता बन रहा है, अब मैं और एफर्ट्स नहीं डालूंगा या डालूंगी, अब जाने दो। और आप आने वाले इवेंट्स को वेलकम करें कि जो भी डिवाइन मुझे आगे से ऑफर कर रही है, अब मुझे उस रास्ते पे चलना है। तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे, लाइफ में कलर्स को इन करेंगे, इन होते हुए कलर्स को एक्सेप्ट करेंगे। और जो चीज आपके लिए नहीं है वहां पे आप अपने अक्ल का इस्तेमाल करेंगे, बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई कुछ पूछ भी रहा है, आपको लेकर कोई कंफ्यूज है, तो आप उसे भी समझाएंगे, गाइड करेंगे। नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं या फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन आपके लाइफ में कोई ये टाइम के अंदर या आने वाले 3 घंटे के अंदर अंदर भी इवन कोई सैड न्यूज, कोई बैड न्यूज आपको मिल सकती है जो आपको रुला दे, या आप उसमें धोखा फील करें, उसमें एक माया जाल जैसा फील करें कि यार मुझे ट्रैप करके रखा, या मेरे साथ धोखा किया, या मुझे इतने टाइम बोल के रखा, फंसा लिया मुझे और बहुत गलत हो गया। कोई आपके पैसे भी मार सकता है। तो अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं तो हायर चांसेस है कि कोई पैसे ही आपके खा जाए। और अगर आप कहीं पैसे देने वाले हैं तो ना दें। किसी फ्रॉड केस में फंसे रहने की एनर्जी है, या कोई स्कैम हो सकता है आपके साथ में, सो बी वेयर ऑफ इट। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड भी
हेल्थ रिलेटेड भी कोई आपको सैड न्यूज मिल सकती है किसी की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंस। अगर आप किसी चीज की हड़बड़ी में हैं, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, किसी चीज की आप हड़बड़ी में हैं, तो उस सिचुएशन में आपको पेशेंस रखने के लिए यूनिवर्स बोल रही है कि आने वाले समय में ऐसा टाइम आ सकता है जहां पे आपको पेशेंस रखना हो। जिस तरीके से एक छोटा सा बीज वृक्ष बनने में समय लेता है, ट्री बनने में टाइम लेता है, एक छोटा सा सीड जब वो जर्मिनेट होता है, तो आपको भी इसी तरीके से अपनी लाइफ को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि हर चीज पेशेंस के साथ मिलती है, तपस्या के साथ मिलती है तो वो सही होती है, ठीक है। तो आपको सब्र करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने कुछ गलत जजमेंट्स बना लिया फिर आप बैक स्टेप भी नहीं ले सकते, तो थोड़ा ध्यान रखना, ये गाइडेंस है। और एक लास्ट यहाँ पे थर्ड आई चक्र, किसी सिचुएशन में आपको कोई जबरदस्त क्लैरिटी हाथ लग सकती है। क्लैरिटी वुड बी रिलेटेड टू योर इनर विजडम। जिन चीजों को आप अनलॉक करने की कोशिश कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे कि चीजें हो जाएं, अचानक से कुछ घूमेगा आपके फेवर में। स्पेशली आपके अकल के जो पर्दे हैं, आंखों की जो पट्टी है वो उतर सकती है, धुंध हट सकती है सामने से, ठीक है। जैसे आप देखना नहीं चाह रहे थे या आपको दिखाई नहीं दे रही थी सामने होती हुई चीजें, लेकिन आपको डिवाइन दिखा दी, प्रकृति के द्वारा उन चीजों के दर्शन आपको हो। ये कोई दिव्य ज्ञान हो सकता है, ये आपके आराध्य, आपके इष्ट के आपको दर्शन हो सकते हैं। किसी सिचुएशन में किसी पर्सन से रिलेटेड कोई क्लैरिटी भी हो सकती है। आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुल होगा ये 48 आवर्स के अंदर, जिससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैसले भी आप ले पाएंगे। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।